सबसे पहले सैटरडे को हुआ बड़ा टाकरा यानी पाक मैच और उसमें हमने देखा कि बड़ा ही यानी वन साइडेड मैच हो गया। ऑफ कोर्स इट वाज स्लाइडिंग। तकरीबन 155 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे जी पाकिस्तान के पहले इनिंग में, और उसके बाद यक के बाद दीगरे ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जो बैटिंग लाइन थी वो कोलैप्स हो गई। इस पे तनकीद करने के बजाय कि स्ट्रैटेजी क्या थी, वहाँ के रवैयों पर ज़्यादा बात करना चाहेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर एंड जर्नलिस्ट अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, हाल चाल हैं आपके? बड़ी तैयारियां हुई थी जी सैटरडे के मैच के लिए, एवरीबडी वाज एक्साइटेड। आप और मैंने भी इस हवाले से बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पूरी की पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बात यहाँ पे करनी बहुत ज़रूरी है कि इट वाज नो इजी मैच। ख़ास तौर पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कुछ नंबर्स के मुताबिक कुछ 90,000 कह रहे हैं, कोई 1,20,000 लोग कह रहे हैं। वहाँ पे शायकीन मौजूद थे, लेकिन फ्रॉम कमेंटेटर्स यानी सचिन तेंदुलकर से लेकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे आने वाला एक आम शख्स बहुत ही हॉस्टाइल है। आपने क्या नोटिस किया? लेट्स टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर फर्स्ट। देखें, जब शुरू में पाकिस्तानी टीम हैदराबाद लैंड की तो बड़ा वार्म वेलकम मिला, दे वर फ्लावर्स, दे वर गेटिंग ग्रीटेड। फिर हमने देखा कि जब वो अहमदाबाद मूव करते हैं तो जी होटल जाते हुए भी जी डांस हो रहा है लॉबी में और उनको अच्छा वेलकम किया जा रहा है। तो पिक्चर तो यही लग रही थी, सोचा यही जा रहा था कि जी बड़ा अच्छा वेलकम होगा पाकिस्तान का। बट अगर हम बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले की तरफ थोड़ा जाएँ तो पाकिस्तान ने मना किया था और अपनी रिक्वेस्ट डाली थी कि वी वोंट बी प्लेइंग द मैच इन अहमदाबाद। और उसका रीज़न आपके सामने कहा यह जा रहा था, देयर आर लॉट ऑफ लवर्स ऑफ बाबर आजम इन इंडिया। बहुत प्यार, बहुत चाह है बाबर आजम की। बट अगर हम टॉस ही देख लें तो जब बाबर आजम टॉस हारे और रोहित शर्मा से पहले उन्होंने पूछा आप क्या करेंगे, पहले बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे, और उसके बाद जब वो बाबर आजम पे आते हैं तो The crowd started booing. Exactly. मैं literally I turned to my wife and said, are they booing? Are they jeering बाबर आजम? तो पहला तो हॉस्टिलिटी वहाँ से आपको दिख गई। दूसरी हॉस्टिलिटी आपको रिजवान की नज़र आई होगी कि जब वो आउट होके जब पवेलियन की तरफ वापस जा रहे थे तो जिस पैसेज से वो गुजर रहे थे उस पैसेज के दोनों साइड पे इंडियंस वर चैंटिंग लाउडली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दी है कि जी वाई वॉज ही प्रेइंग इन द ग्राउंड। इन्होंने लॉर्ड्स में भी लेकिन किया। मुझे याद है कि लास्ट टाइम ऑलरेडी ये बात हो चुकी थी, और इसके ऊपर कभी कभार मुझे लगता है कि हम इन जज्बात को उभारते भी हैं। अ लॉट ऑफ कमेंटेटर्स एंड द क्रिकेटर्स सिटिंग ऑन वेराइटी ऑफ चैनल्स, हर एक की अपनी सोच होती है, लेकिन वहाँ पे भी लूज टॉक की जाती है। उन्होंने कहा जी हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम ये था कि इतने हिंदुओं के बीच में उन्होंने नमाज़ पढ़ी। सो व्हेन यू जेयर अप पीपल लाइक दैट, ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू कम थ्रू। मैं इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन बहरहाल जिस तरह के शाहिद आफरीदी का एक पुराना 2011 या 12 का क्लिप ऑलरेडी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जैसा हमारा दिल है, हम जितने बड़प्पन का और खुले दिल का मुजाहरा करते हैं वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। आई ऑल्सो वांट टू नो कि जब आप 1 लाख लोगों के दरमियान होते हैं, आई स्टिल वांट टू बिलीव इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। एक मॉब मेंटालिटी भी आ जाती है, यानी वहाँ पे बैठे हुए लोगों का, क्राउड का एक अपना ही अंदाज़ है। उसमें आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन शख्स वो नारा लगा रहा है और कौन नहीं लगा रहा। लेकिन हाँ, वहाँ पे एंटी इस्लाम और ख़ास तौर पे एंटी पाकिस्तान नारेबाजी हो रही थी। किस पे जिम्मेदारी आयद करते हैं इसकी? बीसीसीआई पे ऑब्वियसली प्राइमरी जिम्मेदारी उन पे जाती है। अब आप देखें कि हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था ज़ैनब अब्बास का जो पूरा कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। अब बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कल एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई है ऐसी ग्राउंड पे नमाज़ पढ़ने के हवाले से। विनीत जिंदल हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट इंडिया के, उन्होंने ये कंप्लेन आयत की। तो पहले तो बीसीसीआई को ये बात क्लियर करनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए अपनी आवाम को, थ्रू चैनल, थ्रू मीडिया, के देखें इट्स अ ग्लोबल इवेंट, आपको हर रिलीजन का, हर रेस का बंदा मिलेगा, सो यू नीड टू बी न्यूट्रल। प्राइमरी जिम्मेदारी इसकी ऑब्वियसली बीसीसीआई पे जाती है, और क्योंकि ये ग्लोबल इवेंट खुद आईसीसी का था तो आई थिंक दे शुड हैव सुपरवाइज प्रॉपरली कि जहाँ ये चीज़ हो रही हो उसको रोका जाए, उसको दबाया जाए ताकि ये चीज़ बढ़े नहीं। अच्छा, मैं पर्सनली इस चीज़ की जिम्मेदारी स्ट्रेट अवे मोदी सरकार के ऊपर देती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने खुद विज़िट किया इंडिया को बैक इन 2013 एंड 2012, और बहुत एटमॉस्फेयर में चेंज है। जब आप 8 साल लोगों में नफ़रत भरते चले जाएंगे, लोगों के देखने के पर्सपेक्टिव को बिल्कुल बदलेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू बिकम हॉस्टाइल। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक ख़ास तौर पे यूनिकनेस भारत की तस्वुर की जाती थी कि ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बल्कि सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेसी, जहाँ पे हर एक को आज़ादी के साथ अपना धर्म, अपना रिलीजन, अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त होती थी। सिर्फ रिजवान नहीं, वहाँ पर मौजूद इस वक्त मुस्लिम कम्यूनिटी
कम्युनिटी है वो भी पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकती। कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं, शहर हैं जहाँ उन पे ये पाबंदी आयद है कि वो जुम्मे की नमाज़ बाजमात नहीं पढ़ सकते। जुम्मे के लिए बाकायदा तैयारी जैसे जमात की जाती थी सड़क के ऊपर, वो नहीं की जा सकती। एंड दिस इज़ समथिंग दैट इंडिया नीड्स टू वेक अप टू। ख़ास तौर पे जिस किस्म के रवैये हो रहे हैं और जिस किस्म की जाहरियत हो रही है। अगर आप, ठीक है, इस बात से क़तई नज़र इस वक्त कि यू नो टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी, आप क्राउड की परफॉर्मेंस देखें। इट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम। हमारा ख्याल ये होना चाहिए कि क्रिकेट के तवस्सुत से दो ममालिक के लोग आपस में करीब आएँ। लेकिन जिस तरह के चंद्रशेखर बार बार कहते हैं कि अगर सरहद पे और इस तरह की हेट मॉन्गरिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है कि चुनाव का साल है, इलेक्शंस का साल है। मोदी साहब के लिए इंपॉर्टेंट है। मोदी साहब जहाँ पे भी थे उन्होंने 1 मिनट निकाला और बाकायदा अपनी भारतीय अवाम को इसकी मुबारकबाद दी कि उन्होंने बड़ा मार्का जीत लिया है और पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीत लिया है। लेकिन द वर्ल्ड ऑल्सो सॉ विच वॉज वन साइडेड ऑल टुगेदर। इस मैच में क्या एक्साइटमेंट थी, आप कोई रन चेज़ नहीं कर रहे थे। और ख़ास तौर पे जब आपके पास, मैंने जैसे बार बार कहा, पाकिस्तान भारत मैच की जो शान होती है वो वहाँ के लोगों का जिस तैयारी से आना, खुशियाँ होना, इट वॉज़ ऑल मिसिंग। आई मीन एवरी टाइम द क्राउड वॉज बीइंग शोल्ड। यहाँ तक के मुझे हैरत इस बात की हुई अली, यानी आई डोंट नो वाई सचिन तेंदुलकर जैसी स्टैचर का बंदा एक हिस्ट्री लेसन दे रहा था हमें। यानी वकार यूनुस और उनकी गुफ्तगू ऐसा लग रहा था कि उनका कोई प्राइवेट पॉडकास्ट चल रहा है जिसमें उन्होंने हमें ये तक इन्फॉर्मेशन दी कि सचिन साहब की जो अहलिया हैं वो एक डॉक्टर हैं। क्या करूँ मैं इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन। और अगर आप देखें ज़्यादातर हिस्ट्री लेसन इंडियन विक्ट्री पे ही था। एग्जैक्टली, वो चौके लग रहे हैं, दूसरी तरफ बाउंड्रीज हो रही हैं, पाकिस्तान में बाबर आजम चौके पे चौका लगा रहे हैं और वो इग्नोर करके अपनी गुफ्तगू में लगे। और मुझे अभी भी याद है कि एक मैच के दौरान एक बड़ा अच्छा एक मरहला आया था जहां बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी थी, तो वो अपना किस्सा लेकर बैठ गए थे जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई 286 का रन चेज टारगेट किया। आई वाज लाइक वेयर डज दिस फिट इन। इट वाज जस्ट अ बीसीसीआई इवेंट, देयर वाज अ सी ऑफ ब्लू, बट बेटर लाइक बॉयज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम बाउंस बैक करेगी। इट वाज अ हाई प्रेशर मैच, लेकिन कभी थोड़ी सी मुझे शिकायत शायद पीसीबी से भी है कि जब हमारा इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड था, दे शुड नॉट हैव गिवन इन। अली, मुझे नहीं लगता कि दे शुड हैव प्लेड द मैच इन अहमदाबाद। नो, दे शुड नॉट हैव। अगर आपको याद हो, हमारे पुराने क्रिकेटर्स लाइक शुएब अख्तर, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, दे ऑल टुक अ स्टैंड। हम तुम्हारे बाप हैं पाकिस्तानियों, ये नारे लग रहे हैं ड्यूरिंग द मैच। फिर बाबर आजम को जेयरिंग हो रही है, अब्यूजिव लैंग्वेज। एग्जैक्टली। तो उस मौके पर पाकिस्तान शुड हैव स्टॉप द मैच बिकॉज दे डिड गिव इन द रिक्वेस्ट फॉर द वेन्यू टू बी चेंज। इंडिया रिफ्यूज के वेन्यू नहीं चेंज होगा उस मौके पे। अच्छा, इस पे स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। यानी इवन द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वाज सेइंग कि यार दिल पाकिस्तान सुनाई नहीं दे रहा था, इट्स फेल्ट लाइक अ वन साइडेड मैच। और उससे पहले की जो वो थिंक टैंक मीटिंग की तस्वीरें आ रही हैं अली, उसके अंदर बाबर आजम्स बॉडी लैंग्वेज, आई मीन वी हैव सीन हिम एज अ लीडर, वी नो हिम एज अ कैप्टन, हिज शोल्डर्स वर स्लम्प्ड। आपकी बिगेस्ट चेज के मैच के बाद अगर आपकी ये बॉडी लैंग्वेज है, यू वर नॉट इन इट, व्हेन योर हार्ट इज नॉट इन द मैच, व्हाई डिड यू प्ले इट? एक तो सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल, लुक, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईसीसीआई कि भाई ठीक है आपने मैच करना है, बट आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब आपके प्लेयर्स एक एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं, इफ़ यू लुक एट अदर स्पोर्ट्स, फुटबॉल देख लें, रग्बी देख लें, अगर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, इवन टेनिस खेलते हुए द क्राउड नीड्स टू कीप क्वाइट। तो अगर उस मौके पर अगर कोई फाउल लैंग्वेज या कोई मिसहैप होता है तो फौरन से वो मैच अबैंडन किया जाता है या रोक दिया जाता है। एब्सोल्युटली, एंड समबडी शुड हैव टेकन द स्टैंड। आई मीन जब हम बात करते हैं अपने वसूख की, व्हेन देयर कैन बी नो वर्ल्ड क्रिकेट विदाउट द पाकिस्तान टीम, देन पाकिस्तान टीम्स नीड्स टू एक्ट। इसके जो मैनेजर्स हैं, इसको जो हैंडल करने वाले लोग हैं, उनको भी उसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड पोजीशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट से आना चाहिए। थैंक यू सो मच अली फॉर बीइंग हियर विद अस। वी नो दैट द ग्रीन शर्ट्स आर गोइंग टू बाउंस बैक, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो भी इनको मैनेज और हैंडल कर रहा है, यू कैन नॉट कॉज ड्रामा नॉट जस्ट टू आवर टीम बट टू द इंटायर कंट्री। सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि जी बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया जाएगा चाहे जैसा भी इन्वायरमेंट हो, दैट इज़ एन अब्सर्ड आर्ग्यूमेंट टू हैव।